गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 10 के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर का, अम्ल, क्षार तथा लवण। इस चैप्टर में आप जान पाए कि अम्ल और क्षार क्या होते हैं, सूचक क्या हैं और सूचकों की सहायता से कैसे अम्लों और क्षारों की पहचान की जाती है। आपके मन में आ गया होगा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। कई सूचक में, अम्ल क्षार सूचक में लिटमस, हल्दी, फेनोल्फथालीन, मेथिल ऑरेंज की जानकारी हुई और आपको ज्ञान हुआ कि सूचकों के दो वर्ग हैं, गंध सूचक और रंग सूचक। अम्लों क्षारों के रासायनिक गुण का अध्ययन लास्ट में हम लोग कर रहे थे और आप जान पाए कि क्रियाशील धातुओं की अम्लों से क्रिया में धातु लवण बनते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जैसे आप देख लीजिए, जिंक एक क्रियाशील धातु है। जिंक की टन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया हो तो जिंक सल्फेट लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यह क्रिया इस प्रकार से है, Zn प्लस H2SO4 ये डाइल्यूट होना चाहिए, तन बनेगा जिंक सल्फेट, ये लवण है, और हाइड्रोजन गैस। यदि जिंक की क्रिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, जिंक की क्रिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा से कराई जाए तो सोडियम जिंकेट, ये लवण है, बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये बहुत ही अच्छी अपक्रिया है परीक्षा के लिए और ये बहुत बार परीक्षा में आई है। क्या होता है जब जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा विलयन से क्रिया होती है? केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ये रिएक्शन आप अनिवार्य रूप से लिख कर याद करिए। Zn प्लस 2 NaOH, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड, बन रहा है Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, ये लवण है, और हाइड्रोजन गैस। लेकिन प्यारे बच्चों, सभी धातुओं की अम्लों और क्षारों से क्रिया में हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। जो क्रियाशील धातुएं हैं उनकी तनु अम्लों से क्रिया में हाइड्रोजन गैस अनिवार्य रूप से निकलती है। एक दूसरी अपक्रिया जो बहुत बार परीक्षा में आई है, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। अम्लों की धातु कार्बोनेटों तथा हाइड्रोजन कार्बोनेटों से क्रिया। हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो अब जो महत्वपूर्ण क्रिया है वो है अम्लों की धातु कार्बोनेटों तथा बाइकार्बोनेटों या हाइड्रोजन कार्बोनेटों से क्रिया। और अभी आप इसको मन में ले आ लीजिए कि अम्लों की धातु कार्बोनेटों या बाइकार्बोनेटों से क्रिया में लवण बनता है, जल बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये कंपटीशन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि धातु कार्बोनेटों तथा बाइकार्बोनेटों की या हाइड्रोजन कार्बोनेटों की अम्लों से क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, अमोनिया। तो आपको टिक करना है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए देखते हैं। ये है सोडियम कार्बोनेट, ये धातु कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, और इसकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से क्रिया हुई तो बना कैल्शियम क्लोराइड, धन जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी तरह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, की क्रिया HCl से हो तो बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये लवण है, और जल H2O, और निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
तो इस तरह से सामान्य अभिक्रिया के रूप में आप याद कर सकते हैं कि धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट धन अम्ल, धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट धन अम्ल, और बनेगा लवण, जल और निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। तो प्यारे बच्चों, ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं आप लिखकर अच्छी तरह से अभ्यास कर लें। क्रियाशील धातुओं के अम्लों से क्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलती है और धातु कार्बोनेटों, बाइकार्बोनेटों या हाइड्रोजन कार्बोनेटों की अम्लों से क्रिया में लवण बनते हैं, जल बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। रासायनिक गुणों की अन्य अभिक्रियाओं की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।